हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक पार्ट निकल के आता है हमारा किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फाइन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जो आप सभी को पता ही होती है, मैग्नेट की। है ना? मैग्नेट से आप इजीली समझ पाओगे। देखो क्या होता है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और इसका क्या है? साउथ है। आपको एक चीज पता होगी, मैग्नेट के कुछ इसके अराउंड जो स्पेस होती है, अगर इस स्पेस के अराउंड जहां तक आप कोई मेटल, कोई आयरन का पीस रखते हो, तो ये मैग्नेट उसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स अपनी तरफ क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि क्या लगाएगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स अगर इसी आयरन पीस को आप इस एरिया से बाहर रख देते हो ना, इस स्पेस से बाहर रख देते हो, तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है ना। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, इसके अराउंड कुछ ना कुछ स्पेस होती है जहां तक मैग्नेट क्या कर सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। उस स्पेस से अगर बाहर कोई चीज आयरन की पीस रख देते हो तो उसके ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता। तो मैं इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा? तो ये बेसिकली ये जो बाहर का जो स्पेस बन रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। किसका फील्ड बोलते हैं? मैग्नेट का फील्ड बोलते हैं। तो क्या बन जाता है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाता है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। समझने की कोशिश करना। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? यहां से क्या बनेगा? ये क्या है? आपकी स्पेस है किसके अराउंड? आपके मैग्नेट के अराउंड, विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या की जाए? फील की जाए। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। क्या मैंने बोला? फिर से सुनो। ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ स्पेस अराउंड मैग्नेट विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। सिमिलरली हमारी स्टेटमेंट बनती है चार्ज के लिए। किसके लिए? चार्ज के लिए। आपको पता है ना, दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अच्छा, अगर ये कोई मेरे पास कोई चार्ज है ना, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, इसके अराउंड भी कुछ ना कुछ क्या होगी? स्पेस होगी। कौन सी स्पेस होगी? ये वो स्पेस होगी विद इन विच अगर इसके अंदर मैं दूसरा चार्ज, चाहे मैं उसको पॉजिटिव रखूं चाहे मैं नेगेटिव रखूं, विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या बोला मैंने? विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, क्या क्या की जाए? कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आइदर चार्ज, जहां तो आपका पॉजिटिव हो, जहां वो आपका कौन सा हो? नेगेटिव। तो कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा फील्ड हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता ना, चार्ज के कारण क्या बनती है आपकी? इलेक्ट्रिसिटी बनी थी आपकी। तो यहीं से हमारी एक टर्म आ जाती है, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म आ जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज ए स्पेस। क्या है आपकी? स्पेस है किसके अराउंड? अराउंड द चार्ज विद इन विच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। देखो यहां पे स्टेटमेंट समझते हैं। द स्पेस अराउंड किसके? चार्ज विद इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। उस चार्ज के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्शन एक्सपीरियंस की जाती है अनदर चार्ज के द्वारा, उस स्पेस अराउंड का चार्ज को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ गए? नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या? अभी नाम से पता चला, सोर्स। सोर्स वो जो चीज प्रोड्यूस करता है। तो सोर्स से चार्ज क्या होगा? जो वो चार्ज होता है, इट इज दैट चार्ज विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। बात समझ गया? सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो प्रॉपर नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, फिलहाल के लिए पहले समझो सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से नाम से पता चल रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करो, ये आगे हम बहुत यूज करेंगे इसका। टेस्ट चार्ज क्या है? पहली बात, ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है भाई? द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। ये जो हमारा सोर्स चार्ज था ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका इफेक्ट कैसा है? अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? टेस्ट चार्ज का यूज करूंगा। सिर्फ सुनते चलो, है ना। अभी ये मतलब पता नहीं चला होगा आपका इफेक्ट क्या चेक करना है, तो ये आगे पता चलेगा क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे इसका। फिलहाल के लिए टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए? यूज टू टेस्ट, क्या टेस्ट करने के लिए? इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का कैसा इफेक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। ये हमेशा याद रखना,
ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमेशा हम इसको कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी एक और याद रखना आपको, कौन सा पॉइंट, ये कैसा होता है आपका, मासलेस, मीन्स जितना कम मास होगा ना उतना मास कम रखेंगे इसका, तो ये कैसा होता है, मासलेस होता है। कैसा होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इट इज डिनोटेड बाय, हमेशा इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट, किसके साथ, क्यू नॉट। पता चला टेस्ट चार्ज क्या, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हम। मास कैसा कैसा मास होता है, मास लेस होता है। डिनोट किसके साथ करते हैं, क्यू नॉट के साथ करते हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्पेस अराउंड द चार्ज within which electrostatic force of attraction or repulsion due to charge can be experienced by another charge, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सोर्स चार्ज पता ही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टेस्ट चार्ज क्या है, जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज को टेस्ट करने के लिए। हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। हमेशा कैसा होता है, ये मासलेस। डिनोट किसके साथ करते हैं, क्यू नॉट के साथ। अब देखो कैसे इफेक्ट, देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक निकल के आता है नेक्स्ट कौन सा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस क्या होती हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो हमने क्या किया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया। अब हमने इसको समझने के लिए, और अच्छे समझने के लिए, ये मान लो कोई चार्ज है, और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या बोला कि भी जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना, वो किस फॉर्म में निकलता है, लाइंस की फॉर्म में। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, कैसे करके, इस तरह से। बात समझ आई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, लाइंस की फॉर्म में। अब देखो मैं आपको एक चार्ज उठा के दे दूंगा तो आपको लाइनें थोड़ी ना दिखेगी, तो बेसिकली ये लाइंस कैसी होती हैं, दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनेशन करते हैं हम। तो कौन सी लाइंस होती हैं आपकी, जी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या क्या बताती हैं हमें इमेजिनरी लाइंस, दीज लाइन टेल्स अस, क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं। और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, कुछ ना कुछ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। अगर डायरेक्शन होती है तो मुझे डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी कि कौन सी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है। तो ये कैसे पता चलता है, ये किसकी मदद से पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा हमें टेस्ट चार्ज की मदद से। किसकी वजह से, टेस्ट चार्ज की वजह से। देखो कैसे, ये समझने की कोशिश करो। पहली बात मैंने बोला, आपका चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे अगर दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, लाइंस की फॉर्म में। कैसी, इमेजिनरी लाइंस की फॉर्म में। देखो समझने की कोशिश करो, मैं लाइंस बना लूं तो इस तरह से लाइंस निकलेगी इसके अंदर से। बात समझ आ रही है, कौन सी लाइंस है आपकी, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, समझने के लिए करो इसको बस। ओके फाइन। अब देखो ये तो पता चल गया, इसके अंदर से भी लाइंस निकल रही हैं और इसके अंदर से भी लाइंस निकल रही हैं, है ना। इसको ऐसे नहीं सीधी लाइंस बनानी है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है आपको। ये समझाने के लिए ऐसे किया मैंने। हमेशा लाइंस कैसी बनाओगे, परपेंडिकुलर। देखो कैसे, एक बार मैं बना के दिखाऊं। देखो ये चार्ज है आपका, ये लाइंस आपकी हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बनानी है। कोशिश करो इनको परपेंडिकुलर बनाने की, इस तरह से। फाइन, अच्छा चलो समझते हैं। मैं मुझे जो समझाना है वहां पे उस टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है, आपने कोई चीज क्रैम नहीं करनी। एक रूल देखो क्या कैसे करोगे। आपको पता है, हमें अगर सोर्स चार्ज के इफेक्ट को जानना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को ढूंढना पड़ेगा। अब टेस्ट चार्ज क्या है भाई, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो ये मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, मान लो कौन सा, क्यू नॉट। पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा टेस्ट चार्ज, कौन सा है, क्यू नॉट। इसको मैंने इस सोर्स चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज के सामने रख दिया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होनी है, अट्रैक्शन होनी है। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होनी है तो मुझे बताओ, ये बड़ा चार्ज है ये छोटा चार्ज है, तो बड़ी चीज इधर की तरफ भागेगी या छोटी चीज। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास मैग्नेट है इतना बड़ा और एक मेरे पास है मैग्नेट इतना। अब दोनों के एक दूसरे के सामने रख दूं तो मुझे बताओ, ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा या ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। सिमिलरली यहाँ की कहानी है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज लिया मैंने, इसकी इफेक्ट को जानने के लिए, यानी कि कौन सा चार्ज लिया मैंने, टेस्ट चार्ज लिया। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होनी है, अट्रैक्शन होनी है। कैसे होगी, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, इस तरफ। किस तरफ जाएगा, इस तरफ।
बात समझ आई। सिमिलरली अगर मुझे इस लाइन को देखना हो, यहाँ पे फिर से टेस्ट चार्ज रखूंगा इस पॉइंट पे, तो फिर से चेक करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ, और सारी चीजों की सभी के केस में ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिल जाएगी। सभी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। किस तरफ, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इस चार्ज के अंदर की तरफ जा रही है, तो मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। कैसी होगी, इनवर्ड। बच्चे भी इनको याद भी कर लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज की हमेशा डायरेक्शन इनवर्ड होती है, पॉजिटिव भी हमेशा आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड भी समझ लेते हैं पहले, तो आपको अगर बोल भी जाए तो हमेशा कैसे याद करोगे, ये टेस्ट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट से। मान लो ये टेस्ट चार्ज है, फिर से क्यू नॉट यहाँ इसके सामने रख दोगे, ये पॉजिटिव है, ये कौन सा आपका नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या होनी है, रिपल्शन होनी है। ये मासलेस चार्ज है अगर, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, किस तरफ भेजेगा इसको, इस तरफ। तो मीन कैसे, इस तरफ। इसके सामने मैं रखूंगा तो कैसे आएगा, ऐसे। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, आउटवर्ड बनेगी। कैसी बनेगी, आउटवर्ड। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसी होती है, आउटवर्ड। कैसी होती है, आउटवर्ड। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बताया मैंने रिजल्ट क्या बताया, नेगेटिव चार्ज। एक बार मैं लिख लूं फिर बताता हूं। दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव। नेगेटिव के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बताओ मुझे, इनवर्ड। कैसी होती हैं, इनवर्ड। और पॉजिटिव के कारण कैसी होती हैं, आउटवर्ड। आई थिंक बात क्लियर होगी कैसे होती है, ये समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई, वीडियो रिपीट कर सकते हो, फाइन। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टेटमेंट लिखी हुई है। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और साथ में एक और पॉइंट, टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे किसके बारे में पता चलता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ। देखो क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इनके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज है। ये जो ना टेंजेंट वाली, ये आपको आगे समझ आएगी जब मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, समझो इसको, फिर हम प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रहा है हमारा, जिसके अंदर टॉपिक मैं कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जैसे कि समझा दिया, देख लो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to charge can be experienced by another charge is known as electric field of charge। क्या बोलते हैं उसको, electric field of charge। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या था आपका, सोर्स चार्ज। बट इस सोर्स चार्ज बेसिकली क्या होता है, द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज सोर्स चार्ज। वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट फिर क्या था, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या था, वो चार्ज जो यूज किया जाता है, विच इज यूज टू, है ना, द चार्ज विच टेस्ट द, जो टेस्ट करता है किसको, इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कैसा होता है, मासलेस होता है, और डिनोट किसके साथ करते हैं, क्यू नॉट के साथ करते हैं। आई थिंक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, आई थिंक डायरेक्शन क्या क्या थी भाई, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं आपकी, बाहर की तरफ, है ना, कैसी होती हैं, आउटवर्ड। कैसी थी, आउटवर्ड। देखो कैसी होती हैं, आउटवर्ड। और नेगेटिव के कारण कैसी होती हैं, इनवर्ड होती हैं, है ना। आपने चार्ज छोटा बनाना है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बताई थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इसके अंदर से, क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देता तो क्या होता भाई, ये बड़ा वाला चार्ज इसको क्या करता, रिपेल करता, किस तरफ, इस तरफ। तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, बाहर की तरफ। नेगेटिव का कारण बिल्कुल उल्टा। आप ऐसे रख सकते हो, कैसे, देख लो। जैसे ये नेगेटिव चार्ज रखा है ना मैंने, ये ऐसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली एक ऐसे करके। मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में क्या होती, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाता, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती है आपकी, अंदर की तरफ, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई थिंक बात क्लियर होगी। बाकी हम करेंगे कल और एक टॉपिक था आपका कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताई थी, क्या थी स्टेटमेंट, वो बता ही चुका हूं मैं, क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। क्या होती हैं, पहली बात, ये कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और टेंजेंट टू विच गिव क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
मिलती हैं। आई थिंक बात क्लियर होगी आपको। फाइन, ओके।